लोग अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और उन्हीं को भोगते हैं। जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है, एवं जो पाप करते हैं उन्हें दुख सहन करना पड़ता है। इसी दुख के बारे में गरुड़ पुराण में गरुड़ ने श्री भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है। तो आइए सुनते हैं कि पापी जन मृत्यु के समय क्या भोगते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं उस यर्म मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। जो प्राणी सदा पाप करता है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहता है, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं एवं अहंकारी है तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवीय संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भटका है, जो मोह के जाल में फंसे हैं, कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। इस संसार में अपने पापों के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के फलस्वरूप उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है, परंतु उसकी मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी हुई कुत्तों की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसका आहार एवं सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं, प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी एवं श्वास के लिए प्रयत्न करना पड़ता है एवं कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामय स्वजनों से घिरा हुआ व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगे रहने वाला अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मरने लगता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कह नहीं पाता है। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणमय के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा प्रतीत होती है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु गूदा मार्ग से निकलता है। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए हुए नग्न दांतें कटकटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले यम के भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वह काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं और उनका नख आयुध की भांति होता है। उनको देख मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। यमदूत उस प्रकार मरणासन व्यक्ति को ले जाते हैं जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। उस प्राणी को नरक के भय का वर्णन करके डराते हैं। इस प्रकार यम की वाणी एवं अपने लोगों का रुदन सुनता हुआ प्राणी जोर जोर से विलाप करता है एवं यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होते हुए एवं यमदूत के द्वारा कोड़े खाता हुआ बड़ी कठिनाई से बालुका से पूर्ण जल रहित एवं विश्राम रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी चलता है। जगह जगह गिरता है एवं अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है।